आज कहानी का जो शीर्षक है सब्र का फल। दोस्तों, कहा जाता है इसका अर्थ जिसमें धैर्यता होती है उन्हें कर्मों का फल ज़्यादा अच्छा मिलता है। धैर्यता ही एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को शिखर तक ले जाता है। हिम्मत और धैर्य ही सफलता के मुख्य बिंदु हैं। इसीलिए हमें किसी भी परिस्थितियों में धीरज का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। इस मुहावरे पर लिखी इस मुहावरे की एक कहानी को अवश्य आज आप सुनिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा सब्र का फल क्यों मीठा होता है। संध्या काल के बीतते ही जब आसमान में काली घटाएं छाने लगती हैं, तब तारों के बीच आसमान में निकलने की प्रतिस्पर्धा होने लगती है। सभी को आसमान में प्रकट होने की जल्दी रहती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनमें आसमान में छा जाने की तीव्रता और अधिक तेजी से बढ़ने लगती है और इसी तरह ऐसे अनगिनत तारे आसमान में छा जाते हैं। लेकिन वो जितनी तेजी से आते हैं उन पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं होता है। वह आपसी होड़ में जल्दबाजी करने लग जाते हैं। इसीलिए हर एक पर किसी की नज़र नहीं जाती है और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। लेकिन जब स्वाति नक्षत्र का आसमान में आगमन होता है, वो बड़ी धैर्यता से आसमान में फैलती है और इस कारण सभी स्वाति नक्षत्र की तरह आकर्षित हो जाते हैं और चेहरे पर मुस्कान के साथ हर कोई स्वाति नक्षत्र की आभा का वर्णन करता है, उसकी सुंदरता में खो जाता है। प्रतिस्पर्धा में फंसे तारे केवल एक कोने में ही रह जाते हैं और इस तरह से स्वाति नक्षत्र की प्रशंसा सुन सभी तारों में ईर्ष्या का भाव आ जाता है और वो अपनी व्यथा नारद मुनि से जरूर कहते हैं। तब नारद जी उन्हें समझाते हैं कि संसार में उसी की ख्यात होती है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, संसार में उसी की ख्यात होती है जिनमें धैर्य होता है। प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, पर जो अधिक उतावलापन दिखाते हैं उन्हें लोग अक्सर ही उन्हें अनदेखा कर देते हैं। हमेशा कीमत सब्र की होती है। इसलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। नारद जी कहते हैं, तुम सभी तारों में धैर्य नहीं हो और स्वाति नक्षत्र में अपार धैर्य है, जिसके कारण उसकी ख्याति तुमसे कहीं अधिक है और वह अधिक सम्मान पाता है और इस तरह सभी तारों को सब्र का फल मीठा होता है। यह बात समझ आ जाती है। सामान्य जीवन में सब्र का फल मीठा होता है। क्या होता है? सब्र का फल मीठा होता है। यह बात अक्सर मैंने महसूस की है। मैं हमेशा से अपने कामों में आने वाली बढ़ोतरी अथवा कमी से उतावली होकर खुश व दुख हो जाती है, जिस पर मुझे बाद में एहसास होता है कि सब्र का फल मीठा होता है। किसी भी कार्य को करने के बाद उसके परिणाम के लिए उतावलापन दिखाना ही उस कार्य के प्रति अपना गलत व्यवहार होता है। हमें हमेशा वक्त देना चाहिए और शांति के अवलोकन करना चाहिए। जल्दबाजी में सामान्यता निराशा ही हाथ आती है या कई बार हमने बड़ी गलती भी हो जाती है। धैर्य ही एक सफल बिजनेसमैन होने की पहचान देता है। जिसमें धैर्य नहीं होता है उसे कामयाबी नहीं मिलती है। धैर्य ही एक ऐसा गुण है जो हर परिस्थिति में मनुष्य का दिमागी संतुलन बना सकता है, साथ ही विकट परिस्थिति में से बाहर निकाल सकता है। इसलिए सब्र का फल मीठा होता है। सब्र से ही व्यक्ति में लंबा चल पाने का भाव पैदा होता है और वो कठिन समय में भी अपना पूरा योगदान देता है। सब्र का फल मीठा होता है। तारों की ईर्ष्या। इस कहानी में इस मुहावरे का वर्णन आपके लिए किया गया ताकि आप इस अनमोल वाक्य समझ सको और अपने जीवन में उतार सको। ऐसा ही कहानी और हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई कंपनी की नींव रख रहे हैं या आप अपने रिश्ते में कभी कोई कड़वाहट आ जाती है, तो उस समय धैर्य रखिए, सब्र रखिए, थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए, उस विकट परिस्थिति से निकलने का प्रयास करिए। वही
उस समय आपका 2 मिनट का मौन या 2 मिनट का धैर्य आपको बहुत बड़ी अनहोनी से बचा सकता है। तो इसलिए जो आदमी बिजनेस करता है, लोग बिजनेस करते तो हैं, सोचते हैं एक ही साल में मुझे सारे पैसे मिल जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। बिजनेस में कम से कम 5 साल देना पड़ेगा। अपने आप को ये उद्योग डाला है, उद्योग में आपको 4 से 5 साल देना पड़ेगा। 4 से 5 साल आप अगर दे पाते हैं तो आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। इस 4 से 5 साल में आपका बिजनेस कभी डाउन लगा रहता है, लेकिन 5 साल के बाद जब ग्रोथ होता है तो बिजनेस इतना ज़बरदस्त ग्रोथ करता है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए जब भी कोई काम करें धैर्य रखें, अपने मन पर काबू करें, मन को संतुलित रखें। अब जब आप अपने मन को काबू करेंगे, संतुलित रखेंगे तो एक न एक दिन आपका बिजनेस ऊंचाई तक अवश्य जाएगा। यही दोस्तों कड़वा सत्य है। तो समझ में आपको आ गया होगा कि सब्र का फल मीठा क्यों होता है।